एक आदमी था, उसके द्वार पर एक भिक्षु भिक्षा मांगने आता था। कई बार उसने भीख भी दी थी। एक दिन वह आदमी उस भिक्षु के पास गया और कहा कि आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। मेरे भीतर बहुत घृणा है, हिंसा है, बहुत क्रोध है, जलन है, बहुत ईर्ष्या है। मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ? मैं अपने आप को कैसे बदलूँ? कोई रास्ता बता दें। उस भिक्षु ने कहा, कल मैं जब तेरे द्वार पर भोजन मांगने आऊँगा तभी रास्ता भी बता दूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इवान लॉब्स। वह भिक्षु दूसरे दिन भोजन मांगने आया। भिक्षा का पात्र उसने उस आदमी के सामने फैला दिया। उस आदमी ने आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, क्योंकि उसे उस भिक्षु से कुछ लेना भी था। उसने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थीं और फल लेकर आया था। वह सारे फल और मिठाइयाँ लेकर भिक्षा के पात्र में डालने आया तो देखकर बहुत हैरान हुआ। भिक्षा के पात्र में कंकड़, पत्थर और गोबर पड़ा हुआ था। तो उसने अपना हाथ रोक लिया। उसने कहा, भिक्षु जी, इस पात्र में मैं कैसे मिठाई डालूं? तो भिक्षु ने कहा कि डाल दो, इसमें क्या हर्ज है। उस आदमी ने कहा, सब खराब हो जाएंगी, यह पात्र तो गंदा है। तो भिक्षु ने कहा, फिर मैं क्या करूं? तो उस आदमी ने कहा, पहले आप इस पात्र को धो लें। भिक्षु ने उस पात्र को धो लिया, फिर उसने मिठाइयाँ भी दे दी। वह भिक्षु वापस लौटने लगा तो उस आदमी ने कहा कि आपने कहा था कि आप मुझे कुछ बताएंगे। तो उस भिक्षु ने कहा कि मैंने बता दिया, लेकिन तुम समझे नहीं। इस पात्र में गंदगी पड़ी थी तो तुम मिठाइयाँ डालने को तैयार नहीं थे, और तुम्हारे भीतर हिंसा पड़ी है तो अहिंसा कैसे डाली जा सकती है, और भीतर क्रोध है तो क्षमा कैसे डाली जा सकती है, और तुम्हें इतना होश है कि थोड़े से कंकड़, पत्थर और गोबर मिठाइयों को खराब कर देंगे। लेकिन तुम्हें यह होश नहीं है कि तुम्हारे भीतर यह सब पड़ा है और तुम उसी में परमात्मा को डालने की कोशिश कर रहे हो, और तुमने ऐसी तरकीबें निकाली हैं कि अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। अगर भीतर क्रोध उठता है तो कहते हो यह क्रोध दूसरों को सुधारने के लिए है। अगर भीतर हिंसा है तो कहते हो अगर हिंसा नहीं होगी तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, कायर समझेंगे। और अगर ईर्ष्या है तो कहते हो कि अगर ईर्ष्या नहीं होगी तो फिर प्रतिस्पर्धा कैसे होगी, कंपटीशन कैसे होगा। तुमने सारे उपाय खोज रखे हैं जो तुम्हारे भीतर बुराई की रक्षा करते हैं, और तुम कहते हो कि बदलना चाहते हैं, कोई रास्ता बता दो। उस आदमी ने उस भिक्षु से क्षमा मांगी और कहा कि कोई तो रास्ता होगा। तो उस भिक्षु ने कहा कि अब से कुछ भी करना, चाहे तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे, उसे पूरे ध्यानपूर्वक करना, पूरे होश से भरे हुए करना। जैसे कि जब भी क्रोध उठे तो पहले उसे ध्यानपूर्वक देखना, होश में रहना, मूर्छित मत हो जाना। और जैसे ही तुम होशपूर्वक क्रोध करना चाहोगे, अचानक तुम्हारे भीतर कोई चीज़ बिखर जाएगी। तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यानपूर्वक कोई भी बुराई हो ही नहीं सकती। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करना और ध्यानपूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।